नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट एपिसोड में हम और आप बात करेंगे एसबीआरटी यानी कि स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन। दोस्तों, ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का एक बहुत ही हाईली इक्विप्ड एडवांस टेक्नोलॉजी है जो सर्जरी के इक्विवेलेंट होती है। दोस्तों, ये एसबीआरटी होती क्या है? दोस्तों, एसबीआरटी का जो मूल सिद्धांत है वो मैक्सिमम डोज हाई डोज रेडिएशन दिया जाता है कैंसर के ट्यूमर सेल को, और जो कैंसर का सेल है उस लोकेशन में रेडिएशन का हाई अमाउंट ऑफ डोज दिया जाता है, जिससे कि कैंसर के सेल का डीएनए डैमेज हो जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है और हम कैंसर के ट्यूमर को कंट्रोल कर लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि ये किस किस केस में दी जा सकती है एसबीआरटी। दोस्तों, ये स्पाइन का कैंसर में दी जा सकती है, लंग्स के केस में दी जा सकती है, लिवर के केस में दी जा सकती है, और कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि प्राइमरी ट्यूमर हमारा कैंसर का कहीं और है, बीमारी बढ़ के हमारी लिवर और लंग्स में चली गई है, तब भी एसबीआरटी से बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ ये एड्रेनल ग्लैंड में भी जो कैंसर के ट्यूमर होते हैं उनका भी इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है, और पैनक्रियाटिक ट्यूमर जो हमारे पैनक्रियास में होता है वहाँ पर भी एसबीआरटी के द्वारा बहुत ही अच्छे से रेडिएशन दिया जाता है और कैंसर को ख़त्म कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एसबीआरटी की जो क्वालिटी है, जो उसका मूल सिद्धांत है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का, वो हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन ट्यूमर को देना है जो कि कैंसर का है, और मिनिमम अमाउंट रेडिएशन का जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो ट्यूमर के आसपास के जो स्वस्थ ऑर्गन्स हैं उनको बचाना है। दोस्तों, इसी के प्रिंसिपल पे पूरा रेडिएशन थेरेपी विभाग काम करता है। आइए दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि एसबीआरटी टेक्निक काम कैसे करती है। दोस्तों, पेशेंट का 3 डायमेंशनल या 4 डायमेंशनल कंप्यूटेड टोमोग्राफी की जाती है और जो कैंसर का ट्यूमर है उसकी मैपिंग करी जाती है। दोस्तों, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट पूरा ट्यूमर का डिलिनिएशन करता है, पूरा ट्यूमर को वो देखता है कि किस लोकेशन में है, और हाईली क्वालिफाइड मेडिकल फिजिक्स की टीम और आरएसओ की टीम इस पूरे प्लान को अंजाम देती है कि किस तरीके से इतना हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन ट्यूमर को देना है जो कैंसर का पेशेंट के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको साइट्स बताई हैं। तो जब ये एक बार ये पूरी प्लानिंग हो जाती है तो इसके बाद दोस्तों जो फाइनल स्टेप आता है, वहाँ पर दोस्तों रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट की टीम होती है जो पूरे ट्रीटमेंट को एग्जीक्यूट करती है लीनियर एक्सेलेरेटर मशीन के ऊपर। और दोस्तों, ये मशीन इतनी एडवांस होती है कि ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, बहुत ही प्रिसाइज तरीके के साथ ट्यूमर पे रेडिएशन ट्रीटमेंट डिलीवर करती है, जो कि हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन होता है और ट्यूमर को ख़त्म कर दिया जाता है। और दोस्तों, ये जो एसबीआरटी ट्रीटमेंट है वो 1 दिन से 5 दिन तक चलता है, और उसके बाद पेशेंट अपना घर जा सकता है, और पेशेंट को एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं है। वो डे 1 में आएगा, अपना इलाज कराएगा, इलाज करा के घर चला जाएगा, फिर नेक्स्ट डे अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल प्रोटोकॉल पेशेंट को फिर से कॉल करा जाएगा, पेशेंट आएगा, फिर अपना इलाज कराएगा और घर चला जाएगा। खासियत मैं आपको एसबीआरटी की मैं बताना चाहूँगा कि ये सर्जरी के इक्विवेलेंट ट्रीटमेंट होता है जो इतनी प्रिसाइज तरीके से करा जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि लंग्स में, लीवर में, पैनक्रियास में कई बार ये सर्जरी इतनी महंगी होती है जहाँ पर पेशेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा आता है सर्जरी के समय, इन्फेक्शन का और हॉस्पिटलाइजेशन का, कि आपको बहुत ही लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है जब तक कि आपकी टोटल रिकवरी नहीं हो जाती। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों से आपको ये एसबीआरटी टेक्निक छुटकारा देती है और उतना ही प्रिसीजन आपको देती है जितना एक सर्जरी प्रिसाइज तरीके से कैंसर के ट्यूमर को काट करके निकाल देती है। दोस्तों, आज के समय में एसबीआरटी टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे पेशेंट्स को इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर एसबीआरटी स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन के बारे में बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे दी है, जिससे आप भी समझ गए होंगे कि एसबीआरटी कैसे काम करती है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। दोस्तों, अगर ये आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास भी पहुंच सके जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत है। दोस्तों, कैंसर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है। अगर हम और आप कैंसर के प्रति अवेयर हैं या हमारी सोसाइटी अवेयर है तो हम इसको बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्ते, जय हिंद।